हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। ये मूवी हाल ही में रिलीज़ हुई है। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं आर्यन को, जिसके फैमिली वाले चाहते हैं कि वो शादी करके सेट हो जाए, लेकिन आर्यन को शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। फिर भी उसके फैमिली वाले उसको शादी करने के लिए प्रेशराइज कर रहे होते हैं। असल में आर्यन को अभी तक परफेक्ट लाइफ पार्टनर का इंतज़ार होता है। ये वो शादी में जल्दबाजी नहीं करना चाहता एंड एक रोबोट बनाने वाली कंपनी में काम करता है। असल में उसकी बुआ की कंपनी होती है। इनकी बुआ यूएसए में रहती है, वहाँ से आर्यन को ऑपरेट करती रहती है। इनकी बुआ का नाम उर्मिला होता है और वो और आर्यन काफ़ी क्लोज होते हैं। आर्यन को यूएसए बुलाती है क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है। वो चाहती है कि उस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग आर्यन करे। आर्यन अपनी बुआ की बात मानते हुए यूएसए चला जाता है। वहाँ पे वो और उसकी बुआ मिल के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उर्मिला आर्यन से कहती है कि वो अभी एक और प्रोजेक्ट में बिजी है, तो फिलहाल के लिए वो घर चला जाए। साथ साथ सिफ्रा का नाम लेती है कि सिफ्रा तुम्हारा ख्याल रखेगी वहाँ पे। आर्यन जब घर जाता है तो वहाँ पे वो सिफ्रा से मिलता है, जो उसको पहली नज़र में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और सिफ्रा आर्यन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। इसके अलावा सिफ्रा अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती है। सिफ्रा को काफ़ी लैंग्वेजेस भी आते हैं और उसको काफ़ी नॉलेज भी होती है, जो कि आर्यन को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और सिफ्रा भी सामने से सेम फीलिंग्स शो करती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। ये लोग बाहर घूमने भी जाते हैं, बातें करते हैं। यहाँ जो चीज़ें आर्यन को पसंद आती है वो सेम चीज़ें सिफ्रा को भी पसंद होती है, जिसकी वजह से आर्यन को सिफ्रा और भी पसंद आने लगती है और इन दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। रात को ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं, जिसके बाद ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और सिफ्रा कहती है कि उसकी बैटरी जल्द ही लो होने वाली है, लेकिन आर्यन उसकी बात को मजाक में लेते हुए सो जाता है। अगली सुबह उर्मिला आर्यन से मिलने आती है तो वो देखती है कि आर्यन किचन में कुछ कर रहा होता है। पास आते ही वो आर्यन से पूछती है कि वो क्या कर रहा है, तो आर्यन कहता है कि वो खुद के लिए और सिफ्रा के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। जिसके बाद आर्यन की बुआ सिफ्रा का पूछती है कि सिफ्रा कहाँ है, लेकिन आर्यन उससे कहता है कि उसको थोड़ा सा बुखार हुआ है तो वो सो रही है। और आर्यन की बुआ सीधे उसके रूम में जाने लगती है, सिफ्रा के रूम में उसको ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ आर्यन जल्दी से अपने कमरे में जाता है और सिफ्रा से उठने को कहता है। तभी उसकी बुआ भी वहाँ पे आ जाती है और वो जब बेड के करीब आती है तो ये दोनों देखते हैं कि सिफ्रा बेड पे ऐसी ही पड़ी हुई है और वो मूव नहीं कर रही। उसकी आंखें और मुंह भी खुला हुआ होता है। आर्यन पैनिक करने लगता है। वो अपनी बुआ से कहता है कि चलो सिफ्रा को हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं, लेकिन उसकी बुआ उसको देख के कुछ नहीं कहती और सीधे जाके बेड की बगल से एक चार्जर उठा के सिफ्रा के हाथ पे लगा देती है और कहती है कि सिफ्रा की बैटरी लो हो गई है। ये देख के आर्यन को कुछ समझ नहीं आता और वो बिल्कुल शॉक रह जाता है। और यहाँ पे हम सबको पता चलता है कि सिफ्रा एक रोबोट है। आर्यन को ये सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा होता है और वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो सिफ्रा से प्यार करने लगा था। और वो अपनी बुआ से पूछने लगता है कि अगर सिफ्रा रोबोट है तो वो इंसानों की तरह इमोशंस कैसे शो कर सकती है। जिसके जवाब में उर्मिला कहती है कि सिफ्रा को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि वो फेस के एक्सप्रेशंस पढ़ लेती है। आर्यन इस बात के लिए अपनी बुआ पे बहुत चिल्लाता है। बदले में उसकी बुआ कहती है कि इसी टेस्टिंग के लिए मैंने तुझे यहाँ पे बुलाया था। लेकिन यहाँ आर्यन सिफ्रा से प्यार करता है। सिफ्रा को बुलाने के लिए वो वापस मुंबई अपने घर वालों के पास आ जाता है, लेकिन वो फिर भी सिफ्रा को नहीं भूल पा रहा था। यहाँ पे आर्यन के घर वाले भी उसको शादी करने का कहते हैं और उसकी इंगेजमेंट भी फिक्स कर देते हैं। लेकिन आर्यन अपनी इंगेजमेंट वाले दिन दिल्ली भाग जाता है, लेकिन दिल्ली भागने से पहले वो अपने दादाजी से कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है।
अब जब सबको पता चल चुका था कि आर्यन किसी और से प्यार करता है तो उसकी एंगेजमेंट वैसे ही टूट जाती है। आर्यन दिल्ली आके अपनी बुआ को कॉल करता है और कहता है कि आप वैसे भी अपने रोबोट्स को इंडिया में लॉन्च करोगे तो क्यों ना उनकी टेस्टिंग भी इंडिया में ही कर लें। और वो अपनी बुआ से कहता है कि वो सिफ़रा को इंडिया भेज दे। उसकी बुआ उसकी बात मानते हुए सिफ़रा को इंडिया भेज देती है और आर्यन सिफ़रा को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो उसकी बात अपने घर वालों से करवाता है और अपने घर वालों से मिलवाने भी ले जाता है। रास्ते में जाते हुए आर्यन सिफ़रा को सब कुछ समझा देता है कि उसको क्या और कैसे करना है, लेकिन वहाँ जाते ही सिफ़रा छोटी मोटी मिस्टेक्स करने लगती है, जैसे कि बड़ों के साथ छोटों के भी पाँव छूना। लेकिन आर्यन किसी भी तरह से सिचुएशंस को संभाल लेता है। यहाँ पे सबको सिफ़रा बहुत ही पसंद आती है और जल्द ही इनकी एंगेजमेंट की तारीख भी पक्की हो जाती है। अब आर्यन सिफ़रा को अपने बेस्ट फ्रेंड मोंटी से मिलवाता है, जिसको देख के मोंटी भी हैरान हो जाता है कि सिफ़रा कैसे एक रोबोट हो सकती है। कुछ दिनों के बाद आर्यन के घर में एक पार्टी होती है, जहां सिफ़रा भी तैयार होकर आर्यन के साथ आती है। तो आर्यन की मां सिफ़रा को देख के कहती है कि लगता है तुम सारी दिल्ली में आग लगाने वाली हो, जिसके जवाब में सिफ़रा कहती है कि क्या सच में पूरी दिल्ली में आग लगानी है। लेकिन आर्यन वहां पे आके सिचुएशन संभाल लेता है। इसके बाद ये लोग खूब पार्टी में एंजॉय करते हैं और आर्यन के घर वाले जब अपनी होने वाली बहू को कुछ ना कुछ खिलाने लगते हैं तो वो बेहोश हो जाती है। इसी पार्टी में एक डॉक्टर भी होता है जो आके सिफ़रा की सांसें चेक करता है तो कहता है कि ये तो मर चुकी है। लेकिन आर्यन वहाँ पे आके सिफ़रा को उठा के चला जाता है। वो उसको कमरे में ले जाता है क्योंकि आर्यन को पता है कि सिफ़रा की बैटरी डेड हो चुकी है और उसे चार्ज करने लगता है। जबकि आर्यन के घर वालों को लगता है कि सिफ़रा मर चुकी है, लेकिन बाद में आके आर्यन सबको समझाता है कि नहीं, सिफ़रा ज़िंदा है और बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहती है और एक दिन आर्यन बहुत सारी शराब पी के जब घर आता है, यहाँ पे सिफ़रा उसे बता रही होती है कि उसको अपने आप को अपडेट करना है एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके। और यहाँ पे आर्यन नशे में होता है तो वो उससे कहता है कि हाँ, डाउनलोड कर लो और मैं तुम्हें किसी भी चीज़ से नहीं रोकूंगा। जिसके बाद सिफ़रा वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेती है और अगली सुबह जब ये दोनों उठते हैं तो हम देखते हैं कि सिफ़रा सब कुछ भूल चुकी होती है, यहाँ तक कि वो आर्यन को भी नहीं पहचान रही होती क्योंकि उसने कोई अननोन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया था जिसमें वायरस होने की वजह से वो अपना पिछला सब कुछ भूल चुकी थी। ये सब देख के आर्यन अपनी बुआ को कॉल करता है और ये सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे आर्यन को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, अगर सिफ़रा को सब कुछ याद नहीं आया तो वो अपने फैमिली वालों से क्या कहेगा। लेकिन उर्मिला आर्यन से कहती है कि वो टेंशन ना ले और उसको सिफ़रा को ठीक करने में 4 घंटे लग जाएंगे। इस 4 घंटों के दौरान आर्यन सिफ़रा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। 4 घंटों के दौरान आर्यन सिफ़रा से कहता है कि वो बेडरूम में जाके ख़ुद को चार्ज कर ले। जब सिफ़रा बेडरूम में जाती है ख़ुद को चार्ज करने के लिए तो उसी वक्त आर्यन का एक पड़ोसी वहाँ पे आ जाता है, जो सिफ़रा को चार्ज होते हुए देख के हैरान हो जाता है और वो सिफ़रा से सवालात पूछने लगता है। वो सिफ़रा से पूछता है कि सिफ़रा ऐसा क्यों कर रही है, तो सिफ़रा उसे बताती है कि वो एक रोबोट है और वो यहाँ पे चार्ज हो रही है। तो ये पड़ोसी आके सिफ़रा के करीब बैठ जाता है और जैसे ही वो उसके करीब आके उसे किस करने लगता है तो उसी वक्त वहाँ पे आर्यन आ जाता है और वो उस लड़के को खूब मारता पीटता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने किसी को भी बताया सिफ़रा के बारे में तो वो उसे जान से मार देगा। जहाँ पे वो उसको और भी डराने के लिए सिफ़रा से कहता है कि वो उसे छत से लटका दे और अपने उसी पड़ोसी से कहता है कि अगर तुमने इसके बाद ऐसा कुछ भी किया तो ये तुम्हें यहाँ से गिरा देगी। अब आर्यन को सिफ़रा की बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी और वो सिफ़रा से शादी करने का कहता है, जिसके जवाब में सिफ़रा कहती है कि क्या ये पॉसिबल है कि क्या एक रोबोट और इंसान की शादी हो सकती है। जिस पे आर्यन कहता है कि हाँ, हो सकती है और हम शादी ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आर्यन के घर वालों को भी सिफ़रा बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो चाहते थे कि आर्यन शादी भी कर ले, तो इसलिए वो मान जाते हैं और ये लोग शादी की तैयारियां शुरू कर लेते हैं। लेकिन ये बात जब आर्यन की बुआ उर्मिला को पता चलती है तो वो आर्यन को कॉल करके उसे अच्छा खासा सुनाती है
लेकिन आर्यन किसी भी तरीके से अपने बुआ को अपनी शादी के लिए राज़ी कर लेता है। यहाँ पे आर्यन और उसके घर वाले इस शादी से बहुत खुश होते हैं। रात को हम देखते हैं कि सिफ्रा खुद को चार्ज कर रही होती है कि अचानक से बिजली में कुछ गड़बड़ होने लगती है, जिससे सिफ्रा को झटके से लगते हैं। उसकी बॉडी में अलग से करंट लगने लगते हैं, बार बार बिजली आने जाने की वजह से, और वो अलग तरीके से बिहेव करने लगती है। और अगले दिन सिफ्रा अपनी शादी वाले दिन पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस स्टेशन में आर्यन की कंप्लेन लिखवाते हुए कहती है कि आर्यन ने मेरा टमाटर खाया हुआ है, जो कि असल में आर्यन ने इसके साथ कोई मजाक किया हुआ था। तो यहाँ पे सिफ्रा अपनी सारी अधूरी कमांड्स पूरे करने लगती है। पुलिस वाले भी सिफ्रा को पागल समझ के उसकी कंप्लेन लिख लेते हैं और उसको जाने को कहते हैं। उसके बाद सिफ्रा जाके घर में सब लोगों के सामने धक धक करने लगा वाले सॉन्ग पे डांस करने लगती है, जो कि फैमिली में से किसी ने पहले उससे मजाक में कहा था। जिसके बाद सिफ्रा को याद आता है कि आर्यन की माँ ने उसको दिल्ली में आग लगाने का कहा था, तो वो वहाँ पे आग लगाने के लिए जाने लगती है। यहाँ पे आर्यन भी आता है और वो सिफ्रा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिफ्रा को रोक नहीं पाता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है उससे। वो उसको ऑफ भी करने लगता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से उसकी बॉडी ऑफ ही नहीं होती। जिसके बाद आर्यन एक तलवार उठाता है और सीधे जाके सिफ्रा पे वार करता है, जिससे सब लोगों को पता चल जाता है कि सिफ्रा एक रोबोट है और आर्यन सिफ्रा को ऑफ कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं 6 महीने बाद का सीन, जहां हम देखते हैं कि उर्मिला ने और भी अच्छे रोबोट्स बना दिए हैं और सिफ्रा को और भी अपडेट कर दिया गया है। और जब उर्मिला सबको ये रोबोट्स दिखा रही होती है, तो वहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जो आके आर्यन से बात करने लगती है, लेकिन सिफ्रा इन दोनों को दूर से देख के जेलस होती है, जिससे हमें समझ आता है कि सिफ्रा के अंदर अब बहुत सारी फीलिंग्स भी आ चुकी है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इस मूवी का पार्ट 2 भी आएगा। तो ये तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी के एक्सप्लेनेशन। बहरहाल मुझे मूवी अच्छी लगी और इस मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे हैं। आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।